हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज एक गेम देखते हैं। इस गेम में मुझे अपने अपोनेंट का एक वीकनेस नज़र आया जिसको मैंने कैच किया है। तो कभी कभी गेम के अंदर में जो प्लेयर्स होते हैं वो एक जिद पकड़ लेते हैं कि मुझे तो ये काम करना ही है, और बस वो एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। फिर उनको बाकी सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो मैंने अपने अपोनेंट के इसी प्रॉब्लम का मैंने इसकी प्रॉब्लम जज कर ली बहुत अर्ली स्टेज में, और मैंने उसको कैच किया। तो दिखाता हूँ, देखो, अगर आपको भी कभी गेम खेलते हुए अपने अपोनेंट की कोई जिद समझ में आ जाए तो आप उस जिद को कैसे कैच कर सकते हो। तो ये स्टेज है, देखो, मेरे पास गेम की, जहां पर मेरे अपोनेंट का जो रुक है, इट इज एमिंग एट F2 पॉन, और यहां पर ये बिशप भी सेम पॉन को एम कर रहा है। दैट मीन्स वो लाइन ऑफ अटैक यही बनाना चाह रहा है अपनी। तो चेक करते हैं इसको। मैंने यहाँ कैसलिंग क्यों किया? ताकि मेरे स्पॉन के ऊपर मेरे एटलीस्ट दो पावर्स काम करें, क्योंकि फिलहाल इसके दो पावर्स काम कर रहे थे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा ये। देखा, यहां जब इसने मूव किया क्वीन को, तब मुझे समझ में आया कि ये इसी लाइन के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है, बाकी इसका ध्यान कहीं और नहीं है। तो इसके इस फोकस को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये बिशप चलने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि ये इस फाइल से जो अटैकिंग स्कीम सोच के बैठा उसको डिस्ट्रॉय कर दूं। अब देखो, इसने फिर वही पॉन फॉरवर्ड किया। दैट मीन्स वो और नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर फॉरवर्ड करके इस बिशप को यहाँ से हटाना चाहता है, क्योंकि उसका गेम वही है कि उसको इस पॉन पे अटैक करना है। F2 पॉन पे अटैक करने के लिए वो प्लानिंग बना रहा है। ओके, तो मुझे इसकी पावर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये इसको पॉन को मूव करता है तो फिर मुझे बिशप को हटाना पड़ेगा, या कुछ और भी करूंगा तो ये मेरा पॉन वनरेबल हो जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं ये इसको कहाँ ले जाएगा। इसके पास जगह तो है नहीं बिशप को मूव कराने की, क्योंकि अगर ये बिशप को एट B6 रखता है तो मैं पॉन A5 चलूंगा और फिर ये फंस जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है ये। ओके, देखा, जो बात थी वही कि वो उस लाइन को छोड़ना नहीं चाहता है। ये F2 पॉन के ऊपर अटैक कंटिन्यू रखेगा, चाहे इसको कुछ भी करना पड़े। ऑब्वियसली मैं तो पहले इस नाइट को ही पिक करूंगा। जो मिल रहा है पहले वो तो गेन करे। गुड। अब मैंने इस नाइट को यहां मूव किया ताकि इस बिशप को थोड़ी पावर दे सके। ओके, वापस अपने अटैक पे आ गया वो। अब यहां पर ना एक चीज बड़ी क्लियर दिख रही है। इसका लालच साफ साफ दिख रहा है मुझे कि ये हर बार बस एक ही काम करने के चक्कर में है कि कैसे भी करके इस F2 पॉन पे अटैक किया जाए और मेरे किंग को मेट दिया जा सके। तो इसके इस ग्रीड का मैं कुछ बेनिफिट उठाना चाह रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर कुछ दिखा है अभी, तो आपको भी दिखाता हूँ। ये नाइट मैंने क्यों चला होगा, है कोई आइडिया? क्योंकि मुझे पता है कि ये, मैं इस नाइट को मूव करूंगा तो ये डेफिनेटली इस बिशप से इसको पिक करेगा, यही सोच के कि ये फाइल क्लियर करनी है इसको। और जब ये इस बिशप से मेरे नाइट को पिक करेगा तो मैं अपने पॉन से इसके बिशप को पिक करूंगा। और क्योंकि उसको तो एक ही चीज दिख रही है कि बस मुझे इस जगह पे इस F2 पॉन के ऊपर अटैक करना है, तो ऑब्वियसली ही विल टेक दिस पॉन विद हिज क्वीन। और बस वही मैं चाहता हूं कि ये इस क्वीन को F5 स्क्वायर के ऊपर प्लेस करे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बिशप है उसके पीछे एक बैकअप है मेरी क्वीन का, और जैसे ही ये F5 पर अपनी क्वीन को प्लेस करेगा तो मैं अपने बिशप को प्लेस करूंगा एट G4, और बस फिर इसकी रानी, दैट मीन्स ही हैज टू लूज हिज क्वीन।
देखते हैं ये मेरा जो मैं सोच के चल रहा हूँ वो इसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक जगह अटक गई है बस। तो कभी भी ना गेम खेलते हुए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं मैंने तो यही काम करना है। अरे अगर वो लाइन नहीं मिल रही है देन गो फॉर समथिंग एल्स। और अगर आप उस लाइन के लिए जा भी रहे हो तो आप ये तो देखो कि अपनी पीसेस को डेंजर में ना डालो। देखा, मैंने कहा था ना वो अपनी क्वीन को लेकर के आएगा, क्योंकि उसका एम, उसका टारगेट F2 है। उसके दिमाग में ये क्लियर है कि मुझे ये पिक करना ही है। और उसी ग्रीड का मैंने यहाँ बेनिफिट उठाया। और अब जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने बिशप को प्लेस करूंगा एट G4, बस ये पिन हो गई क्वीन, बिकॉज ऑफ दिस क्वीन, सॉरी बिकॉज ऑफ दिस किंग। तो बस अब ये क्या कर सकता है, he has to take this bishop, this is the only option। और मैंने इसकी क्वीन को गेन कर लिया। और बस यहां पर इसने ये मैच को रिजाइन कर दिया। तो इस वीडियो से कुछ लेसन मिला। लेसन ये कि आप अपनी जो भी ग्रीड दिख रही है आपको, उसको आप ऑब्वियस मत होने दो ना। मतलब अपने अपोनेंट को अगर पता ही चल गया कि आप क्या करने जा रहे हो, तो फिर तो चेस गेम खेलने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि इस गेम को तो प्ले करने का मजा तभी है जब आपकी जो दिमाग में चल रहा है वो आपके अपोनेंट को पता ना लगे। और यहाँ पर ये गेम जीतने का मेरा एक ही रीजन है कि मुझे पता चल गया कि मेरा अपोनेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसका मैंने पूरा फायदा उठाया। ओके गाइस, सी यू।